अब आइसोमेरिज्म क्या कहता है? आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? आइसो यानी होता है सिमिलर या सेम। आइसोमेरिज्म हम इसीलिए पढ़ते हैं। सिमिलर से क्या समझते हैं? सिमिलर का मतलब है कि यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। प्रॉपर्टीज कैसे? या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है या केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला है, जैसे CH3 CH2 CH2 और Cl है, CH2Cl। अब ये क्या एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया यानी C3 और H6 H3 4 H7 एंड Cl, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। कैसे होगी? जैसे ये प्रोपेन क्लोरो है, प्रोपेन क्लोरो है, तो इसको अगर हम इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH3 CHCl CH3, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो बात तो वो सेम ही होगी, बात तो सेम ही होगी, CH2Cl। अब इसका जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी और इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। कैसे डिफरेंट हो जाएगी? वो जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आएगा। अब ये क्या है? 1 डिग्री है। ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है? 1 डिग्री है। लेकिन इसमें जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है? 2 डिग्री है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ना, तब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एल्किल हैलाइड विथ मिनिमम ऑफ 4 कार्बन एटम एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म होते हैं ना, वो हमें 2 टाइप्स के पढ़ने होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो अब आइसोमेरिज्म का एक टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? ब्यूटाइल से क्या समझ आ रहा है? यानी कार्बन एटम कितने हैं? ब्यूटाइल 4 है कार्बन एटम, तो CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड के हमने IUPAC नाम लिख दिया। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का क्या मतलब होगा? यानी कार्बन तो सेम 4 रहेंगे लेकिन जो क्लोरीन होगा ना उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेकेंडरी यानी मैं क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। तो जो पहले, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट होने से इनकी डिग्री डिफरेंट हो जाएगी। यानी पहले 1 डिग्री था और सेकेंडरी आने से 2 डिग्री हो गया। अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। अब सेकंड है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि या तो 2 आइसोमेरिज्म, अब जैसे C3H7X हैलोजन एटम, C4H9X हैज 4, यानी इसके तो बनेंगे 2 आइसोमेरिज्म, इसके बनेंगे 4 आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल एन प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल से क्या समझ आ रहा है? 3, तो CH3 CH2 मैंने 3 कार्बन एटम लगा दिया और क्लोराइड लगा दिया। ये मैंने क्या किया? ये जो क्लोराइड है ये इसका क्या है? एक कॉमन नेम है। तो CH3 CH2 CH2 Cl। एक 1 क्लोरोप्रोपेन का क्या मतलब होगा? यानी 1 2 3। अब जब हम क्लोरीन की यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन एंड आइसोप्रोपिल ये कब होगा? जब CH3 CH2 CH3 और मैं आइसो, जब मैं यहाँ पे लगा दूंगी क्या? CH में यहाँ पे लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। सो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सो अब हम देखेंगे मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन।